भगवान जाम्बोजी ने लोहट जी के घर अवतार लिया। इसकी कथा भी बड़ी रोचक है, भक्तिपूर्ण है। और जिस समय राजस्थान में पीपासर ग्राम में लोहट जी ठाकुर थे, उस समय पीपासर में बड़ा भारी अकाल पड़ा। और उस अकाल को देखते हुए पीपासर के लोग गांव छोड़ छोड़कर जाने लगे। गांव की गौएं भूखी मरने लगी। उस समय लोहट जी ने विचार किया कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उस समय उन्होंने अपने दूत दूर दूर तक गांवों में फैलाए और ये पता करवाया कि किस स्थान पर अच्छी बारिश हुई है। उस स्थान पर जाकर कुछ दिन रहेंगे और गोवल वास करेंगे, अपने गौओं को वहीं पर चराएंगे और जब अपने गांव में अच्छी वर्षा हो जाएगी तब पुनः लौटकर आ जाएंगे। उस समय उन्हें समाचार मिला कि द्रोणपुर छापर की भूमि में अच्छी वर्षा हुई है और उन्होंने अपनी गौवें लेकर वहां पर प्रस्थान किया और वहां पर रहने लगे। कुछ समय बाद एक दिन वहां बड़ी अच्छी वर्षा हुई। तो वर्षा होते ही सुबह सुबह के समय वहां से एक जोधाराम जाट अपने बेटों के साथ हल जोतने के लिए खेत की ओर जा रहा था। सुबह सुबह का समय था और जैसे ही जोधा ने देखा कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा है और लोहट जी जैसा दिख रहा है। दूर से देखा, थोड़ा पास आया तो देखा लोहट जी ही है। और उस समय शगुन अपशगुन की बहुत मान्यता हुआ करती थी। जब लोहट जी संतानहीन व्यक्ति हैं और उन्हें सुबह सुबह उनका दर्शन हो गया और हम खेत जोतने के लिए जा रहे हैं, बीज बोने जा रहे हैं, तो अच्छा शगुन तो नहीं हुआ। ये सोचकर जोधा जाट अपने बेटों से कहने लगा कि वापस मुड़ जाओ। और कहा भी गया है कि गाड़ी जोड़ी गांव सुने सुगन निर्धार, निकसत ही सामे मिल्यो लोहट जी पवार। देखत ही दुबलो भयो बोल्यो बचन करूर, दानो एक न होयसी पड़सी काल जरूर। अपने बेटों से कहने लगा कि ऐसा अपशगुन हो गया है, अब तो अगर खेत में बीज बो दिया तो एक भी दाना नहीं उगेगा। और वापस मुड़कर घर की ओर जाने लगा। उस समय लोहट जी ने देखा कि ये खेत की ओर जा रहे थे और मुझे देखते ही वापस मुड़ गए। उन्होंने उन्हें रोककर पूछा कि बात क्या है। तो जोधा सोचने लगा, ठाकुर है, गांव के मालिक हैं, अब सीधे से तो कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम तो कुछ भूल गए थे, वो लेने जा रहे हैं। लेकिन लोहट जी कहने लगे, आप सच्ची सच्ची बात बताओ, आप वापस मुड़कर क्यों जा रहे हो। उस समय जोधा जाट ने लोहट जी से कहा कि आप हमें मार्ग में मिल गए तो अपशगुन हो गया, इसलिए अब खेत जोतने नहीं जा सकते। जब जाट की ऐसी बात सुनी तो लोहट जी को कुछ दुख हुआ और वे सोचने लगे कि जब मेरे मुख को देखकर कोई अपशगुन मानता है, किसी का बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तो मैं अपना मुंह लोगों को क्यों दिखाऊं। ऐसा सोचकर वे वन की ओर जाने लगे। वन में प्रस्थान कर गई, अपनी गायों को अन्य लोगों के पास छोड़ दिया और वन में एकांत में रहकर जीवन यापन करने लगे, भगवान की तपस्या करने लगे। चेत चमकी बीज मेघ मंड्यो चहु ओरा, बिरखा बही असरार छापरनी भी के धोरा। गोवड़ गए महाराज
जाय गुणपुर बसायो। जंगल मिल्यो एक जाट, देखत उल्टो आयो। लोहट मन में सोच विचार, अन्न खन ले बन गयो। सायब सांचे शाम ने, आय दरस ताही दियो। जब काफी समय बीत गया, भगवान की तपस्या में लोहट जी लीन है, उस समय भगवान ने एक साधु का रूप बनाकर उनको दर्शन दिया। और साखी में कहा गया है, लोहट तणी जे लाज जियो, पत राखो पूरा धनी। गौर चढ़ावण काज जियो, गोवड़ चाल्या भे सुनी। गोवड़ चाल्या भे सुनी, धणीज आयो धा। भगवे माने विष्णु आयो, दर्शन दीनो आ। लोट करे छे बीनती, बिने सुनो सुरराज। पुत्र दीजो देव जी, हाँ पुत्र लीजो देव जी। लोहट तणी जे लाज जियो, पत राखो पूरा धनी। लोहट जी के पास आकर जब भगवान ने संत के रूप में दर्शन दिया, तो लोहट जी कहने लगे कि लोहट करे छे विनती, विनय सुनो सुरराज। पुत्र दीजो देव जी, लोहट तणी जेगा। लोहट जी कहने लगे, मेरी लाज आपके हाथ है और मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। उस समय भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और कहा, ऐसो जन में पूत जियो, सुन लो हट सतगुरु कहे। जोगी रे महाअवधूत जियो, डर पे मत आशा सहे। डर पे मत आशा सहे, करनी ऐसी बात। गोविंद गोवड़ चालिया, जान सादे मां। सखिया बेटी सावठी, आण खड़ो अवधूत। हंसा ने सतगुरु कहे, हंसा ने सतगुरु कहे। ऐसो रे जन में पूत जियो, सुन लो हट सतगुरु कहे। लोहट जी से भगवान कहने लगे, ऐसो जन में पूत, सुन लोहट सतगुरु कहे। भगवान के सामने जब लोहट जी ने प्रार्थना की कि मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, तो उस समय साथ ही उन्होंने कह दिया, भले ही वो गूंगा हो, बोल ना सके, लेकिन पुत्र तो हो, ताकि कोई मुझे निपुता संतानहीन ना कहे। उस समय भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसे पुत्र का जन्म होगा, जोगी महाअवधूत, डर पे मत आशा सहे। डर पे मत आशा सहे, करनी ऐती बात। भगवान ने कहा कि तुम्हारे घर तो महायोगी महाअवधूत जन्म लेगा। और ऐसी बात कहकर भगवान उस स्थान पर चले जहां हंसा देवी है। अब सखिया बैठी सावठी, आण खड़ो अवधूत। हंसा के पास उनकी सखियां बैठी हैं और भगवान संत के रूप में ही उनके द्वार पर आ गए हैं। अलख जगाई और हंसा देवी जब उनके पास गई तो सतगुरु भगवान ने उन्हें भी वही वचन कह दिया कि ऐसो जन्मे पुत, सुन लोहट सतगुरु कहे। तो जब पुत्र के जन्म की बात भगवान ने हंसा देवी से कही, तो हंसा देवी अपने मन की बात उनसे बताने लगी
कि माता मन अणराय जियो मोह सिर जी किरतार क्यों, बलि बलि लागे पाय जियो जुरवे कायर मोर जू, जुरवे कायर मोर जू पुत्र विहूणी मां, जमारो एड़ो गयो क्या कियो जुग आ, जब दया निधि बोलिया सुन हंसा दे मां, नवे महीने अवतरूं मैं नवे महीने अवतरूं, घरा तिहारे आय जियो हंसा ने सतगुरु कहे। माता मन अणराय मोह सिरजी किरतार क्यों, हंसा देवी कहने लगी कि मुझे परमात्मा ने बनाया ही क्यों, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, क्योंकि जमारो एड़ो गयो मैं क्या कियो जुग आए, जुर्वे कायर मोर जो पुत्र विहूणी माए। जिस तरह से मोर अपने पैरों को देखकर रोता है, उसी तरह संतानहीन माता पुत्र के बिना रोती है, और मेरा तो ये जन्म ही बेकार चला गया। उस समय भगवान जाम्बोजी, भगवान ने उस संत के रूप में हंसा देवी से ये वचन कहे, जब दया निधि बोलिया सुन हंसा दे माए, नवे महीने अवतरूं, मैं ही आज से 9वें महीने तुम्हारे घर अवतार लूंगा। और उस समय जब भगवान इस तरह की बातें कहकर चले गए, लोहट जी आए, उन्होंने कई अपनी बात बताई, हंसा देवी ने अपनी बात बताई, तो दोनों मन में आनंदित होने लगे। लेकिन जब लोगों को ये बात बताते हैं तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि संबंधी जन जो सुने हंस ही करही जवाब, वृद्ध बैते वृक्ष के फूलों फल नहीं आव। बूढ़े वृक्ष के फूल और फल नहीं लगा करते, और संबंधी जन ये कहकर उनकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं तुम तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हो, अब पुत्र नहीं हो सकता। वचन सुने अवधूत के लगी पुत्र की आस, सत्य जान मन हर्ष है वृद्ध कर होय उदास। जब उस योगी के वचन सुने थे तो पुत्र की आस लगी थी। जब बातें ये सत्य लगती है तो मन खुश हो जाता है, लेकिन जब अपनी वृद्धावस्था को देखते हैं तो पुनः उदास हो जाते हैं। इसी तरह थोड़ी खुशी थोड़ी उदासी के साथ धीरे धीरे 9 महीने बीत गए, और उस समय समराथल अवतार जियो गोवड़ रम तो डावड़ो, कृष्ण सहीरे कीरतार जियो नंदगर हुआ तो छावड़ो, नंदगर हूँ तो छावड़ो डावड़ो रणधीर, बाकी बेड़ा सदाज आवे भगता भंजन गज को ग्राह ने घेरियो जल डूबत सुनी पुकार, गरुड़ छोड़ पैदल भया गरुड़ छोड़ पैदल भया, गज को लियो रे उबार जियो गोवड़ रम तो डावड़ो। समराथल अवतार गोवड़ रम तो डावड़ो। भगवान जाम्बोजी का तो अवतार होना ही था। कृष्ण सही किरतार नंदगर हूं तो छावड़ो। जिसने नंद के घर में जो उत्पात मचाए थे वही आज भगवान जाम्बोजी के रूप में आ रहे हैं। बाकी बेड़ा सदाज आवे भक्ता भंजन भीड़। जब भक्तों पर भीड़ पड़े तो भगवान क्यों न आए,
और यहाँ पर साहब राम जी ने एक उदाहरण दिया, एक लीला भगवान की याद दिलाई कि गज को ग्राह ने घेरियो, जल डूबत सुनी पुकार। जब गजराज समुद्र में भगवान के लिए कमल का फूल तोड़ने गया और उस समय मगरमच्छ ने आकर उसे पकड़ लिया और गजराज उस समय जल में डूबने लगा था। उस समय उस हाथी ने भगवान से पुकार करी और उस जल में डूबते हुए हाथी की पुकार भगवान ने ऐसे सुनी कि गरुड़ छोड़ पैदल भये, गज को लियो उबार। अपनी सवारी को भी छोड़ दिया, पैदल दौड़ पड़े और आकर अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह और गज को उबार दिया। और वही भगवान जाम्भोजी के रूप में पंवार वंश में प्रकाश करने के लिए आए। कुल पंवार तणोरे पर काश जियो, पीपासर प्रगट्यो दई, चोचक हुयो है उजासो जियो, जाने रवि उगो सही, जाने रवि उगो सही, माता मन आनंद, पुत्र जन्म्यो कुंवर घरे, गावे गुण गोविंद, शरणे राखो श्याम जी ने हर जी हर की आस, लोवट घरे बधावना, लोवट घरे बधावना, कुल कुंवर तनोरे पर काश जियो, पीपासर प्रगट्यो दई। पंवार कुल में प्रकाश ऐसा फैला है, पीपासर में भगवान इस प्रकार प्रकट हुए हैं कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। ऐसा लगता है कि सूरज रात्रि में ही उग गया हो। जाने रवि उगो सही, माता मन आनंद, माता का मन बड़ा ही आनंदित हो गया है। पुत्र जन्म्यो कुंवर घरे, गावे गुण गोविंद। सभी हर्ष से फूल रहे हैं, सभी खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लोवट घरे बधावणो, कुल कुंवर तणो प्रकाश, पीपासर प्रगट्यो दई। वही भगवान जाम्भोजी लोहट जी की बात रखने के लिए आए, नंद जी को जो वचन दिया था उसे पूरा करने के लिए आए और प्रहलाद भक्त के वचन को भी पूरा किया।